पीडीएस के समस्या को लेकर विक्रेता के साथ बैठक है। हमारे साथ कई वरिष्ठ नेता भी हैं, दशरथ पासवान जी हैं, पूजा जी हैं और घनश्याम जी हैं। ये लोग जुझारू में से नंबर 1 में आते हैं। जितने भी आंदोलन हुए इन लोग का बहुत सक्रिय भूमिका रहा। भले सफलता न मिले लेकिन सफलता कगार तक पहुंचाने में इनका महा योगदान रहा है। हम की लड़ाई लेकर डूब चुका है। ऐसे में अब पीडीएस डीलर की समस्या पर कैसे निदान होगा, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले हम सवाल करेंगे घनश्याम जी से कि आज तक जो आंदोलन हुआ उस पर सफलता नहीं मिलने का क्या कारण था। घनश्याम जी, आप बताइए कि सफलता नहीं मिलने का क्या कारण था। देखिए, सफलता नहीं मिलने का कारण है कि हम लोगों के बीच कुछ जयचंद लोग हैं। जयचंद लोगों के कारण ही हम लोगों का जो आंदोलन एकदम लास्ट अंतिम चरण में पहुंचने के बाद हम लोगों को जयचंद से धोखा मिला। धोखा मिलने के कारण हम लोग का आंदोलन मतलब सफलता की ओर नहीं हो सका, जिसका हमको खेद है। आज भी हम लोग को उसका खेद है कि हमारा जो पिछले हम लोगों ने जनवरी में जो आंदोलन किया था, जो सरकार का कान खड़ा हो गया था, सरकार की रातों की नींद उड़ चुकी थी। सरकार किसी भी तरह चाहती थी कि इन लोगों का आंदोलन को हम कुचल दें, जिसमें सरकार के द्वारा कुछ जयचंदों ने सरकार से मिलकर हम लोग को आंदोलन को कुचलने का काम किया। आगे का रणनीति क्या है? अब मानसून सत्र होने वाले हैं। मानसून सत्र के दौरान में आप लोग क्या रणनीति बनाए हैं कि विक्रेता को सफलता मिले? हमारा पिछले दिनों हम लोगों ने एक मीटिंग किया था, जिसमें हमारे जो टीम बिकना पहाड़ी के जो सदस्य लोग थे, जो सक्रिय, जो पिछले आंदोलन में जो सक्रिय लोग थे, उन लोगों के द्वारा एक बैठक में तय किया गया कि महिला मोर्चा को आगे रख के हम लोग आंदोलन करेंगे। महिला मोर्चा मतलब सिर्फ महिला विक्रेता ही नहीं, जितने भी हमारे साथी जो विक्रेता हैं और सभी का जो विक्रेता हमारे साथी गण हैं, नॉमिनी उनकी मिसेज हैं, परिवार के लोग हैं, महिला मतलब पत्नी है, बहन है, माँ है, वैसे महिला को भी हम लोगों को सड़क पर उतारना होगा। तब हमारा आंदोलन एकदम सफलता, निश्चित सफलता है। क्योंकि सरकार भी आधी आबादी की तरफ देखती है। सरकार आज तक जितना भी कुछ दिया है आधी आबादी को ही दिया है। जैसे हमारे आंगनवाड़ी बहनों को सरकार ने दुगना वेतन कर दिया, 6,000 से 12,000 कर दिया। जीविका दीदी को और आशा दीदी को, इन लोगों को सरकार ने भरपूर दिया है। और सरकार की ये दिमाग में भी है कि महिला ही हमारा वोटर है। और ये भी सच्चाई है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट देने का काम किया है। सरकार को महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट देने का काम किया है और इसीलिए सरकार सत्ता में बनी है। हम लोग भी, हमारे भी परिवार में महिला साथी हैं, हमारी माँ है, बहन है, वो ही सरकार को वोट देती है। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहता है कि इन लोग भी हमारी, जैसे मान लिया हमारी दुकान है, हमारी पत्नी है, नॉमिनी है, इनकी भागीदारी है, हमारे जन्मतन विक्रेता में भागीदारी है और वो किस तरह से घर हमारा चलाती है, उसका दर्द भी मुख्यमंत्री के कानों तक जाना चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारे जन्मतन विक्रेता के जितनी भी पत्नियां हैं, पत्नी है, बहन है, सबको रोड पर उतारना होगा। अब मैं पूजा जी से सवाल करना चाहता हूं कि आगामी जैसे विधानसभा का चुनाव है 2025 में, इसी साल 2-3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है कि महिला हमारे साथ है। तो क्या पीडीएस डीलर के भी बहुत ऐसे विक्रेता हैं जो पीडीएस महिला हैं, उसके बाद जो नॉमिनी हैं 55,000 लगभग हैं लोग, तो महिला के तो हिस्सा है। ये है, क्या इस पर रणनीति है, क्या महिला का रणनीति रहेगा? हम पूजा जी से सवाल करना चाहते हैं। पूजा जी, आप महिलाओं का क्या रोल रहेगा पीडीएस में? क्योंकि सरकार लगातार महिला को ही कुछ न कुछ दे रही है। पीडीएस में भी बहुत ज़्यादा महिला हैं, इस पर क्या आपका सुझाव है? महिला जब तक नहीं आएगी, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पे ही ध्यान दे रही है। क्योंकि अभी हमारे विक्रेता भाई हैं, वो तो बता ही दिए हैं कि आशा, आंगनवाड़ी और जीविका दीदी सभी महिलाएं हैं। अगर सरकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के दर्द देख रहे हैं, हम विक्रेताओं से काम ले करके हम लोगों को वाजिबी मेहनताना नहीं मिलेगा तो हम विक्रेताओं के घर परिवार कैसे चलेगा? और सभी परिवार चलाती है महिला ही। तो इसीलिए खास करके विक्रेता जितने भी हैं
सभी विक्रेता भाई से यही अपील है कि अपने घर से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अपने घर से महिलाएं को सड़क पे लाएं और जो भी आर पार की लड़ाई होगी उसमें अपने बहन या अपने माता या अपनी वाइफ पत्नी उसको लाएं और जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं ही आगे आकर के सरकार तक इस बार हम लोग अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। इस बार यानी कब, मैंने मानसून सत्र में आप लोग का कोई योजना है? मानसून सत्र में होगा 20 से 25 तक। 20 से 21 से मानसून सत्र शायद शुरू है। हाँ। तो मानसून सत्र के दौरान महिला के बैनर तरह आप लोगों का आंदोलन करने का है निर्णय। हाँ। चलिए, अब दशरथ पासवान जी जो जुझारू वरिष्ठ नेता हैं, जुझारू हैं, कोई चीज के कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जन राशन कार्डधारी संघ भी हैं जो 8 करोड़ लाभुक से जुड़े हुए हैं, 8 करोड़ लाभुक का नेतृत्व करते हैं और पीडीएस का भी चूंकि नेतृत्व करते हैं लाभुक का, तो पीडीएस दुकान है तब तो कर रहे हैं ना, इसलिए पीडीएस दुकान पर भी इनका योगदान रहता है, ध्यान रहता है। अब चुनाव का समय है, ऐसे में चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दशरथ पासवान जी से हम जानना चाहते हैं। भूखे भजन न हो है गोपाला, लेला अपना कंठी माला। घर की गृहिणी मालिक होती है, लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, दुर्गा होती है, काली होती है और उल्लू पांच बेहाल है। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसा के लिए बेहाल, बच्चों को पढ़ाई का किताब देने के लिए ढलाई था। आप से मैं निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी